जयपुर में 23वां कैंसर सर्वाइवर्स डे कार्यक्रम। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और सीएम भजनलाल शर्मा भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराणा प्रताप सभागार में सुबह 9:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में 11 बजे आरक्यू के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जयपुर में 23वां कैंसर सर्वाइवर्स डे मनाया जाएगा और ऐसे में इस मौके पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उनके साथ मौजूद रहेंगे। महाराणा प्रताप सभागार में सुबह 9:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़े। सुधीर, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कैंसर सर्वाइवर्स डे पर किस तरह से आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, आज कैंसर सर्वाइवर डे है 23वां। इसको लेकर महावीर कैंसर अस्पताल के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आ रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, इसके अलावा चिकित्सा मंत्री भी रहेंगे। और इसके बाद एक कार्यक्रम और है 11 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, उसके अंदर भी उपराष्ट्रपति शामिल होंगे और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद राधाकृष्णन की ये सीपी राधाकृष्णन की ये पहली यात्रा है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए और तमाम उनके स्वागत की व्यवस्थाएं भी की गई है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जरूर ये भी बताइएगा, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है सुधीर? देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा ये रहेगी कि जो सुबह कैंसर सर्वाइवर डे है, इसका महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम के अंदर इसका कार्यक्रम किया गया है। जो दूसरा कार्यक्रम है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। इसके बाद वो सीधे वापस दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, महाराणा प्रताप सभागार में सुबह 9:30 बजे से ये कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसके बाद सुबह 11 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी उपराष्ट्रपति आज शामिल होंगे। वहीं जयपुर के क्रिकेट प्रेमी आज वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मैच से पहले भारी हंगामा देखने को मिला। टिकट के लिए घंटों लाइन में लगे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर उस वक्त हालात बिगड़ गए जब आईपीएल मैच के टिकट लेने पहुंचे युवाओं और छात्रों को घंटों इंतजार के बाद भी टिकट नहीं मिल सके। शुक्रवार सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े छात्र दोपहर तक धूप में डटे रहे, लेकिन जब टिकट खत्म होने की खबर मिली तो गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्रों ने दोपहर के समय स्टेडियम गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर दिया सर, यहीं खड़े थे, कल भी आए थे, कल भी पुलिस वाले एक जन को पकड़ के लेके गए थे, आज भी डंडे मारे सर, 2-3 जन के खून आ गया सर। क्या क्या कहेंगे आप लोग? सर भाई हमारा टिकट नहीं, कल भी पूरा नाराज है सर, कुछ ही नहीं कर रहे और पुलिस वालों को बुला रहे हैं बार बार। बताया जा रहा है कि कई छात्र 10 से 12 घंटे तक लाइन में लगे रहे, इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिल पाए। आक्रोशित छात्रों ने स्टेडियम गेट के बाहर नारेबाजी की और मौके पर लगे होर्डिंग पोस्टर भी फाड़ दिए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विरोध बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक छात्र को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ छात्रों को मामूली चोटें भी आई हैं। टिकटों के लिए वेट में खड़े थे, टिकट मिल नहीं रही, इस वजह से लोग भीड़ हो रही थी, उनको हटा दिया गया। यहाँ टिकट की अभी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर है वो भी फाड़े हैं, कुछ नहीं। जो लोग जो टिकट मांगने के लिए कल से वेट लाइन में लगे हुए हैं, उनका कहना है सर वेटिंग कराया गया, लेकिन टिकट नहीं मिली, इस वजह से भीड़ हो रही थी, उनको हमने ऐसे हटा दिया गया, भीड़ को हटाया। फिलहाल स्टेडियम परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं छात्रों का आरोप है कि टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई।
और महंगे टिकटों के चलते आम छात्र वर्ग को मैच देखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि IPL जैसे बड़े इवेंट में टिकट व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। नागौर से लेकर उदयपुर तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नागौर में पंचायती राज स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं उदयपुर में भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और शहर जिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत और निकाय चुनाव 1 साल से ज्यादा समय से लंबित है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। अजमेर, उदयपुर और करौली की 3 तस्वीरें हैं, जहां पर पंचायत चुनाव न कराने को लेकर अब नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई है। वहीं पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोरदार पलटवार किया है। पटेल ने कांग्रेस पर पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने और ओबीसी आयोग का गठन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये साफ कहा कि सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव कराएगी और साथ ही दावा भी किया कि परिसीमन और वोटर लिस्ट समेत सभी तैयारियां पूरी है और चुनाव विभाग की घोषणा होते ही चुनाव कराए जाएंगे। में तेलंगाना में 2024 और 2025 से पंचायत राज के चुनाव नहीं हुए, उसके बारे में वो अपनी राय अवश्य दें। इसी तरह से पांडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में, पांडुचेरी में 2011 से, जम्मू कश्मीर में 2024 से चुनाव नहीं हुए, पंचायत राज के चुनाव नहीं, उसके विषय में राय दें। और मैंने पहले भी निवेदन किया और मैं पुनः आपके मार्फत माननीय अशोक गहलोत से प्रश्न पूछता हूँ कि जब महाराष्ट्र के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में निर्णय पारित कर दिया और सभी सरकारों को निर्देश दिए कि अगर पंचायत राज में ओबीसी वर्ग को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना है, तो उस रिजर्वेशन के लिए पहले ओबीसी कमीशन की नियुक्ति की जाए, ओबीसी कमीशन त्रिस्तरीय जांच करे और उसके उपरांत सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार या स्वीकार करे, उसके उपरांत ही ओबीसी वर्ग को पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक आरक्षण का लाभ दे सकती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और वो प्रदेश में बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश की टॉप लीडरशिप से संवाद करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन के दौरे की भव्य तैयारी, एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक रोड शो, मजबूत नेतृत्व, सशक्त संगठन पर जोर, संगठन के कामकाज का लेंगे जायजा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला राजस्थान दौरा होगा, जिसे प्रदेश बीजेपी यादगार और भव्य बनाने में जुटी हुई, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। व्यवस्था संबंधी कामों को अंतिम रूप देने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक 27 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे नितिन नवीन जयपुर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए टोंक जाएंगे। टोंक में वो नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जालोर कार्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअल किया जाएगा। अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी 27 अप्रैल को राजस्थान पधारेंगे। वो यहाँ राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यालय जिनका उद्घाटन होना है, जो बन चुके, पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं, फर्नीचर वगैरह सब कुछ हो गया, उनका उद्घाटन करेंगे। टोंक कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 2 बजे नितिन नवीन जयपुर लौटेंगे, जहां एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक भव्य रोड शो आयोजित होगा।
करीब 10 किलोमीटर के इस मार्ग में 10 जगह स्वागत कार्यक्रम होंगे। ओपन जीप में रोड शो, बाइक रैली और हाथी घोड़ों और जेसीबी से पुष्प वर्षा जैसे आयोजन इस दौरे को खास बनाएंगे। पूरा मार्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा, जिससे अतिथि देवो भव की खूबसूरत राजस्थानी संस्कृति झलक दिखाई दे। खास बात यह है कि नितिन नवीन अपने 6 घंटे के जयपुर कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा और प्रकोष्ठों के संयोजक शामिल होंगे। इसके अलावा कोर कमेटी की बैठक में आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। राजनीतिक तौर पर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे समय में नितिन नवीन का राजस्थान दौरा पार्टी के संगठन और रणनीति दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।